हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए एमएचआरडी के द्वारा प्रस्तुत की गई उसके बिल के बारे में आज हम जानेंगे। और इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को पेश होना है संसद में। तो फाइनली अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस बिल के बारे में जानते हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 उसके विषय में भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगामी समय में जो भी वीडियो आएंगी उन्हें आप एक्सेस कर पाएँ। तो जो नई शिक्षा नीति बनी है वो शिक्षा नीति मुख्य रूप से इसरो के जो पूर्व चीफ थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अगुवाई में एक पैनल का गठन किया गया था। और उसी पैनल ने पिछले साल MHRD जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें नई शिक्षा नीति के मसौदे को पेश किया था। और बाद में उस मसौदे को तमाम लोगों ने सुझाव और पब्लिक डोमेन में रखा गया, जिसमें जैसा कि कल हमारे MHRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बोला था कि 2 लाख से अधिक सुझाव इस शिक्षा नीति को सुधारने में आए थे, और उन सुझावों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो 34 साल बाद इस शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। और जो पहले शिक्षा नीति में सुधार हुआ था वो सन 1986 में एक मसौदा, जो मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था, जो अभी तक है वर्तमान समय में। और 1992 में उसमें सुधार किया गया था सन 1992 में। और उसके बाद जो है कल यानी बुधवार के समय इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि और इस शिक्षा नीति में क्या क्या बातें रखी गई हैं उस विषय में। तो जैसे कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ने, जैसे मैंने बताया, मंजूरी दे दी है इस बिल को। और लेकिन जो फाइनली पार्लियामेंट में इसको अभी भी रखा जाना बाकी है। जब संसद खुलेगी तब उसमें इस बिल को पेश किया जाएगा। और इसमें जो 5 मुख्य चीज़ें हैं: अ सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम, एक सिंगल संस्था बनाई जाएगी जिसे HEI बोलते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा इस शिक्षा नीति के तहत, जो कि अम्ब्रेला बॉडी होगी। सारी बॉडीज़ जितनी भी एजुकेशन की होगी वो उसके अंतर्गत ही काम करेंगी। जैसे पहले होता था UGC और AICTE, इस तरह की संस्थाएं अलग अलग वर्क करती थी। अब एक ही बॉडी, एक सिंगल रेगुलेटर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया जाएगा। सेकंड जो कहा गया है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होंगे। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट होंगे और मल्टीपल एंट्री होंगी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि डिग्री में कौन कौन से मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल एंट्री है और एग्जिट है, उसका मतलब क्या है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ MPhil प्रोग्राम, MPhil की जो डिग्री जाती थी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत। लो स्टेक्स बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी के लिए करवाए जाएंगे। तो ये इन सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला विषय आता है, मातृभाषा में पढ़ाई दी जाएगी। अब जो 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक की जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में ही दी जाएगी, मातृभाषा में पढ़ाई दी जाएगी। जिसका मतलब है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, मतलब अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो 5th क्लास में तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाई जाती है। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाई जाती है। तो उस चीज़ को चेंज करके इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाएगी। मतलब इंग्लिश सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, उस भाषा का प्रयोग अन्य विषयों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसा नई शिक्षा व्यवस्था में किया जाना है। तो द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
तीन भाषाएं सीख सकता है, भाषाएं सीखना चाहे सीख सकता है, लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें इंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा कि आप इंग्लिश में ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ें, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। अगली जो व्यवस्था करी जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। जैसा कि अभी का जो स्ट्रक्चर था, स्कूलिंग स्ट्रक्चर, वो 10+2 का था, मतलब 10 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद कक्षा 12 10+2 में आते हो तो उसे 10+2 सिस्टम कहा जाता है। कक्षा 11 और 12 में आपको स्पेसिफिक फील्ड में जाना पड़ता है, या तो PCM, PCB, या आर्ट लेने वाले आर्ट लेते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स लेते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी 10+2 स्ट्रक्चर में। इस व्यवस्था को हटा करके अब जो रिप्लेस किया जा रहा है वो 5+3+3+4 व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो पहले के 5 वर्ष होंगे, वो उस पहले के 5 वर्ष को फाउंडेशन कोर्स के रूप में कहा गया है। फाउंडेशन कोर्स इन द सेंस कि 3 साल प्री एजुकेशन रहेगी। इसका मतलब है कि 3 साल तक बच्चे को प्री प्राइमरी कहा जाएगा। 3 साल जो शुरुआती, जब एडमिशन होगा किसी विद्यार्थी का स्कूल में, तो जो शुरू के 3 साल होंगे, 5 वाला है हिस्सा, उसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसके जो शुरू के 3 साल होंगे उसे प्री प्राइमरी कहा जाएगा। और फिर क्लास 1 और क्लास 2 को जोड़ा गया है, तो टोटल 5 ईयर्स। और इसके बाद ही जो अगले 3 साल होंगे वो क्लास 3 to 5 होगा, और फिर उसके अगले जो 3 साल होंगे वो 6 to 8, और उसके जो आखिरी 4 साल हैं वो 9th to 12th क्लास के लिए बोला गया है। तो इसमें होगा क्या कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होगा उसमें एक्स्ट्रा चाइल्डहुड, अर्ली जो चाइल्डहुड होता है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे बच्चे को खेलना कूदना और व्यवहार करना सिखाया जाता है, तो वो सब प्री प्राइमरी में सिखाया जाएगा ताकि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके उसका। और उसके बाद जो अन्य 2 साल की पढ़ाई होगी क्लास 1 और क्लास 2 के रूप में होगी। ठीक, तो इस तरह टोटल 5 ईयर्स होगा। फिर 3rd to 5th 3 साल, फिर 6 to 8 3 साल, फिर 9 to 12th। 9 to 12th में किसी भी विषय में आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें नीचे आप देख सकते हो एज भी दे दी गई है एक प्रकार से, 3 से 8 वर्ष तक, फिर 8 से 11 वर्ष, 11 से 14, फिर 14 से 18 वर्ष तक का समय लगेगा इस पूरी स्कूलिंग में। तो ये इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया 5+3+4 का। और अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जिस संस्था की बात की थी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसी विषय में अगर हम बात करें तो पहले जैसे UGC होता था, अंडर यूनियन ग्रेजुएशन काउंसिल, और AICTE हैं, तो इस तरीके की जो अलग अलग संस्थाएं चलती थीं, उससे होता क्या था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती थी। अब एक हायर बॉडी बना दी जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से, जो इन सबको रेगुलेट करेगी और सबकी अम्ब्रेला बॉडी कहा जाएगा, जो कि सबको मॉनिटर करेगी। तो इसमें यही बात की गई है। और जो भी, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसके अंतर्गत काम करेंगे। वो अपने आप से कोई भी सब्जेक्ट या उसको नहीं रख सकेंगे, और जो भी फ़ीस होगी वो भी इसका डिसीज़न भी HECI करेगी, HECI संस्था करेगी, ताकि फ़ीस अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग ना हो। और अगला जो बिंदु है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो 3 से 4 वर्ष की दी जाएगी। मल्टीपल एग्ज़िट और मल्टीपल एंट्री, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट का मतलब ये है कि जैसे आप ग्रेजुएशन होता है 3 to 4 ईयर्स का, बीटेक आप करते हो तो 4 साल का पड़ता है, BA BC BCom या ऐसे कोई सब्जेक्ट करते हो तो वो 3 साल का पड़ता है। तो अभी जैसे आप पिछले, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, उसमें 1 साल तक आपने पढ़ाई करी और आप बीच में पढ़ाई छोड़ करके बीच में गैप ले रहे हो, किसी ना किसी कारण से आपकी ऐसी फैमिली कंडीशन हो गई या कुछ भी हुआ जिसमें आपको बीच में पढ़ाई को छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर जैसे आपने, मान लीजिए मैं
बीए की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर आपने मान लीजिए कंप्लीट किया, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ गया बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसी सिचुएशन में आप पहला साल आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड करके। तो जब आप कंटिन्यू करोगे अपनी स्टडीज़ तो आप सेकंड ईयर से ही कंटिन्यू करोगे। ऐसे क्या होता था कि आपको थ्रू आउट 3 इयर्स to 4 इयर्स आपको स्टडी करना पड़ता था, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप बीच में स्टडी ड्रॉप कर देते हो 1 साल के लिए या 2 साल बाद आप ड्रॉप करते हो, तो उस प्रकार से एक सिस्टम बनाया जा रहा है इस नीति में। जैसे कि पहले साल आप 1 साल कंप्लीट करके आप ड्रॉप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद आप ड्रॉप करते हो तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर आप जब कंटिन्यू करोगे तो सीधे थर्ड ईयर में कंटिन्यू करोगे, फर्स्ट ईयर से आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके का व्यवस्था इस पॉलिसी में किया जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने एक जिक्र किया था CEC का, कॉमन एडमिशन टेस्ट का, तो जैसे कि उसका रोल रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप स्कूलिंग आपकी क्लास 12 तक ख़त्म हो जाती है, तो जब क्लास 12 तक आप पढ़ लेते हो उसके बाद अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, बाय द वे आपका नंबर कम है, तो उसमें एक व्यवस्था ये भी की जाएगी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट के रूप में एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्लास 12 के बाद आप दे सकते हैं। उस CAT के बाद आपका जो स्कोर होगा उस एग्ज़ाम का, उस टेस्ट का जो 12th के बाद आप देंगे, उस स्कोर को आपके 12th के मार्क्स से ऐडअप करके तब एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलने की चांस हो जाएगी। ऐसे होता था कि अगर क्लास 12th में आपके नंबर कम आ गए तो आप वंचित हो जाते थे एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने से। लेकिन अब ये व्यवस्था करी जा रही है कि आप CAT एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, एक और मौका आपको दिया जाएगा, तो आप उसका स्कोर को ऐडअप कर दिया जाएगा 12th के मार्क्स के साथ और आप उसमें एक अच्छे संस्था में जाने के लिए बढ़ सकते हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था करी जा रही है। मल्टीपल एग्ज़िट और मल्टीपल एंट्री का भी ये भी मतलब है कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स में आपने एडमिशन लिया, BCom में आपने एडमिशन लिया, लेकिन आपका 1 साल के बाद मन हुआ कि हम कॉमर्स में नहीं जाना चाहते, हम BA करना चाहते हैं। आप आर्ट्स का कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी है, इंग्लिश है, ऐसा पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीच में 1 साल मान लीजिए BCom किया तो आप 1 साल के बाद सेकंड जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे, बीच में ही तोड़ करके आप जा सकते हैं, आपको ये सी छूट दिया जाएगा। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट, तो इससे होगा क्या कि आप विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी कर सकते हैं, विभिन्न और कम समय में ज़्यादा कोर्स भी आप गेन कर सकते हैं इस तरह की व्यवस्था में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज BCom में एडमिशन लिया, 1 साल के बाद आपको BCom का फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपने BA में एडमिशन ले लिया, आपने मान लीजिए 2 साल वहाँ पर पढ़ाई करी तो आपको BA का डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं BCom ही सही था, तो आप फिर से BCom में आ जाएंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो सेकेंड ईयर से ही चालू होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा, तो फिर सेकेंड ईयर से ही वो पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यवस्था बनाई जा रही ताकि जिस क्षेत्र में भी छात्र जाना चाहे उस छात्र उस क्षेत्र को जा सके, कोई भी पाबंदी ना रहे। और इसके बाद एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की व्यवस्था करी जा रही है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक का मतलब ये रहेगा कि आप जो थ्रू आउट ईयर्स पढ़ाई करेंगे तो उसका जो स्कोर होगा वो एक प्रकार से जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते जाते हो, छोटा छोटा मनी को धीरे धीरे अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते जाते हैं, वैसे ही ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसा रहेगा कि इसमें आप अपने स्कोर को, जैसे मान लीजिए आपने BCom फर्स्ट ईयर किया, फिर फर्स्ट ईयर में आपने ड्रॉप किया, तो फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है वो क्रेडिट बैंक में आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप BA में जो मान लीजिए जब स्विच ऑफ करते हैं, मैं वही एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ,
तो बीए में आपने फिर से 2 साल मान लीजिए पढ़ाई किया, फिर डिप्लोमा का जितना स्कोर आया वो उस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। फिर आप जब दोबारा से मान लीजिए बीकॉम आप करना चाहते हो तो फिर उसी क्रेडिट बैंक जो स्कोर है आपका फर्स्ट ईयर का जो उसमें जमा हुआ है, जो आपने जमा किया था बीए में जाने से पहले, तो वही क्रेडिट के आधार पे आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिट हो जाओगे और आपकी कंटिन्यू होगी पढ़ाई सेकेंड ईयर से, आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था करने की योजना है। और एक और जो चीज़ है, इसमें उच्च संस्थाओं में संस्कृत है, संगीत, साहित्य, कला, इस तरह के विषयों को भी पढ़ाने की व्यवस्था करी जाएगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों उसमें भी छात्र पार्टिसिपेशन कर सकें। और क्लास 6 से ही कोडिंग पढ़ाने की व्यवस्था है, प्रोग्रामिंग पढ़ाने की व्यवस्था है, ताकि आप ऐप डेवलपमेंट में हमारे जो छात्र हैं वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि आगे का समय डिजिटल है। जैसा कि डिजिटल इंडिया की भी योजना भारत सरकार की चल रही है, तो उसी आधार पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लास 6 से ही कोडिंग कर सकते हैं। और कक्षा 6 से ही अगर बच्चा चाहे तो किसी भी फील्ड में इंटर्नशिप कर सकता है, चाहे वो कोडिंग की फील्ड हो, ऐप डेवलपमेंट की फील्ड हो, या गेम डिज़ाइनिंग की, बेकरी की, या किसी भी क्षेत्र में, संगीत की। तो जैसा भी इंटर्नशिप करना चाहे वो क्लास 6 से ही कंटिन्यू कर सकता है। ऐसी भी व्यवस्था करी जाएगी। तो इस प्रकार के जो हमने मुख्य बिंदु पे डिस्कशन किया इस वीडियो में, उसका जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो यही हैं आपकी स्क्रीन पे, कि 5+3+4 डिज़ाइन किया गया है, जो कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की रहेगी। फिर पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2, फिर ये व्यवस्था जो करी गई है वो हमने डिस्कस किया। फिर शैक्षिक पुनर्संरचना में भौतिक पुनर्संरचना नहीं होगी, और भाषा दक्षता की बात हमने करी। फिर उसके बाद कैसी रूपरेखा होगी, कैसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए, इस पे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मदर लैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं रहेगी। तो ये सब था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी इसे संसद में पेश होना बाकी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।